हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में बहुत टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन कभी ना कभी टल जाया करता था। और वो क्या चीज़ है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो है हमारी ये चीज़। आप पहचान गए होंगे इसको देख के, और जो लोग नहीं पहचाने तो वो मैं उनको बता दूं कि ये प्ले स्टेशन है। अब वो पूछेंगे कि भाई कौन सा प्ले स्टेशन है, तो ये प्ले स्टेशन 1 है। और ये प्ले स्टेशन 1 वो वाला भी नहीं है जो कॉम्पैक्ट वर्जन आया था, ये ओजी वर्जन है। मतलब ये जो है वो ओरिजिनल वर्जन है, जो पहला सबसे पहला प्ले स्टेशन बना था, तो ये वो है। और ये मेरे पास बहुत टाइम से है। ये अराउंड, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी हुई नहीं है कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये 90s के ही टाइम का है और इस पे मैंने बहुत सारे गेम्स खेले हैं और बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार ये इतना पुराना कंसोल है, क्या कंडीशन है इसकी। तो मैं कंडीशन बताऊं तो इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको मैंने कहीं भी कोई चीज़ ख़राब नहीं करी है। इसकी सारी चीज़ें आज तक ओरिजिनल है। कोई चीज़ इसकी मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट इसकी नहीं हुई है कि भाई कोई लोकल चीज़ इसके अंदर डाल दी हो या कोई एक्सेसरीज इसकी लोकल हो गई हो। नहीं, इसमें जितनी भी एक्सेसरीज यूज़ हुई हैं सारी ओरिजिनल ही हैं। बस यहाँ पर आपको टॉप सरफेस पे थोड़ी स्क्रैचेस देखने को मिल गई हैं, जो ऑब्वियस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना कंसोल हो चुका है ये। पर ये आज तक ख़राब नहीं हुआ है, तो ये इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक रीसेट बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे नीचे एक पावर बटन देखने को मिलता है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो ग्रीन लाइट उसमें जलती है। तो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट इंडिकेटर होती थी कि भाई ये ऑन है, ठीक है। और ये आपका इजेक्ट बटन है। जैसे ही आप इजेक्ट बटन को दबाते थे तो ये आपका जो डिस्क की ट्रे है ये खुल जाया करती है। और यहाँ पर आप अपनी डिस्क डाल सकते हैं, जिससे आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। जो भी गेम खेलना हो वो डायरेक्टली खेल सकते हैं। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, अब तो डायरेक्टली डिस्क लगाओ और वो खुद ही अंदर चली आती है। लेकिन ये वो टाइम था जहाँ पर हमें इसको खोलना पड़ता था और फिर इसके अंदर हमें डिस्क डालनी पड़ती थी। और यहाँ पर इसका जो लेंस है वो भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आज भी साफ़ है। और अभी इस वीडियो से पहले भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ करा है इसको। बस यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर इसका जो इजेक्ट बटन है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो ये अंदर ही रह जाता है, तो मुझे यहाँ पे क्लिप पे दोबारा क्लिक करना पड़ता है और ये आता है। वैसे कई बार वापस आ जाता है, लेकिन कई बार वापस नहीं आता। जैसे इस बार आ गया, इस बार फिर आ गया, इस बार फिर आ गया। तो ये मतलब मान के चलिए 5 में से 2 बार वापस आता नहीं है और 3 बार आ जाता है। और पीछे की बात करूँ, यहाँ पर आपको पीछे 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो AC इन है जिसमें आपकी केबल पड़ती है। यहाँ पर आपका AV मल्टी आउट है और यहाँ पर ये सीरियल आयो है। इसको मैंने कभी ज़िंदगी में अपने यूज़ नहीं करा है, ना मेरे पास इसकी केबल है। मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, मुझे नहीं पता ये किस काम के लिए आता है, मैंने कभी नहीं देखा है। और पीछे भी इसकी कंडीशन बिल्कुल ही A1 है, तो ये पूरा सही है। और आगे आपको रिमोट्स के लिए 2 प्लग्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर और ऊपर की तरफ आपको एक मेमोरी कार्ड और यहाँ पर भी एक मेमोरी कार्ड देखने को मिलता है, जिसमें आप कोई याद हो तो जो गेम सेव हुआ करते थे पहले, इसके अंदर हार्ड डिस्क तो कुछ होती नहीं थी, तो यहाँ पर मेमोरी कार्ड लगाने पड़ते थे, तो उस पर वो गेम सेव होते थे, तो वो लगाना पड़ता था। पर मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में प्ले स्टेशन 1 का मेमोरी कार्ड नहीं ख़रीदा, कभी भी नहीं ख़रीदा। पता नहीं क्यों नहीं ख़रीदा, शुरुआत से ही गेम खेलने बैठ जाया करता था, छोटा था तो कभी मेमोरी कार्ड ख़रीदा ही नहीं। जबकि ख़रीद सकता था, तो जबकि मैं ले सकता था और गेम सेव कर सकता था। मैं आज भी सोचता हूँ कि क्यों नहीं लिया। शायद उस टाइम गेम सेव करने का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, सिर्फ गेम खेलने में ही मज़ा आता था। एक ही मिशन बार बार पार करते रहो शुरू के, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसकी एक्सेसरीज भी है जो कि बिल्कुल OG है, मतलब AG OG केबल लोजी। और यहाँ पे सिर्फ प्ले स्टेशन की बात नहीं करूँ, अगर मैं इसकी केबल्स की बात करूँ तो ये भी ओरिजिनल है। ये आपकी AV की आउट है, जिसमें आपकी ये 3 आपको येलो, वाइट और रेड आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो आपके टीवी में लगते हैं और ये आपके प्ले स्टेशन में लगता है। ये एक बार केबल ख़राब हुई थी, आई थिंक मैं 4th स्टैंडर्ड में था, तब ये केबल ख़राब हुई थी और खुद चलना शुरू हो गई वापस से। मतलब एक आध दिन ये ख़राब रही, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करा, तब सब तक बिल्कुल सही चलती है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। आज भी इसको लगाऊंगा तो आउटपुट ये बराबर देगी, तो कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी ये जो AC केबल है ये भी इसके साथ जो आई थी ये भी वही है, आज तक ये भी चेंज नहीं हुई है। अभी जो इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ ये नई है। इसकी जो AC केबल है प्ले स्टेशन की, वो अभी कंप्यूटर में लगी हुई है, जिससे कैमरे का अडाप्टर अटैच हुआ हुआ है, तो वो यूज़ में ही लेता रहता हूँ। वो भी आज तक ख़राब नहीं हुई है, वो मैंने बस वीडियो में दिखाने के लिए एक नई निकाल ली केबल, अदरवाइज़ वो रखी हुई है। वो मैंने लगा ली थी अपने चार्जिंग अडाप्टर में, तो उसमें लगी हुई है, वो भी बिल्कुल सही है केबल। बस वीडियो में दिखाने के लिए मैंने नई वाली केबल निकाल ली। अब इसके बाद जो एक चीज़ है जो कि नहीं मिलती है ओरिजिनल, वो है कंट्रोलर। आप इसका ये कंट्रोलर देख सकते हैं, जिसमें कोई भी एनालॉग स्टिक नहीं है, ये सिर्फ D पैड ही आता था उस टाइम।
बाद में इसका जो अगला वर्जन आया था PlayStation 1 का, उसमें एनालॉग स्टिक आने शुरू हो गई थी, लेकिन इसमें कोई एनालॉग स्टिक नहीं थी। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ डी पैड ही देखने को मिलता था, और ये स्क्वायर ओ ट्राइंगल एक्स ये सब तो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट और स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है, जो आज भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट और स्टार्ट का बटन देखने को मिलता है। और पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको L1, R1 और L2 और R2 देखने को मिलते हैं, जो कि छोटे छोटे हैं। एक क्या होता है कि एक छोटा होता है तो दूसरा बड़ा, यहाँ पर दोनों के दोनों छोटे होते हैं। और ये भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 कंडीशन में, इसमें कोई भी दिक्कत हुई नहीं है आज तक। और ये भी मेड इन जापान ही लिखा हुआ है इस पर। लेकिन बस यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो लॉक्स हैं ये टूट गए हैं साइड से। वो बचपन में टूट गए थे, क्योंकि मैं ऐसे ही निकाल लिया करता था, उससे ये दो चीज़ें लॉक टूट गई। लेकिन उससे कंट्रोलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंट्रोलर की पिन अटैच होनी होती हैं, तो वो आराम से आज भी अटैच हो जाती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कंडीशन में, मतलब हर एक चीज़ सही कंडीशन में। पर इसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, जो कि मुझे समझ में आज तक नहीं आई है कि क्या कमी है। या तो मैंने इसको उठा के रख दिया था, नहीं खेला था, इस वजह से इसके अंदर ये कमी आ गई। इसके अंदर ये कमी है कि जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये स्टार्ट नहीं होता है। ये स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बार बार स्टार्ट होगा, बार बार कट मारेगा। सोनी का लोगो बंद कराएगा, प्लेस्टेशन का लोगो बंद कराएगा, फिर कट मार के फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। मतलब यही करता रहता है ये, कम से कम आधे एक घंटे तक ये यही करता रहता है, और कोई काम नहीं करता है। बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। मैं इसके अंदर कुछ भी करूँ, जब मैं इसके अंदर सीडी नहीं डालता हूँ, बस ये तभी रिस्टार्ट नहीं होता। अदरवाइज़ ये जब भी मैं इसके अंदर सीडी डालता हूँ तो ये रिस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है। और एक ऐसा मूवमेंट आता है जब ये हीटअप होने लगता है, उसके बाद ये रिस्टार्ट नहीं होता। उसके बाद आप इसके अंदर 3-3 घंटे गेम खेलिए, 4-4 घंटे गेम खेलिए, ये रिस्टार्ट नहीं होता है। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। जब ये गर्म होने लगता है तब ये बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रख के दोबारा से ऑन करूँ तो ये रीस्टार्ट होने लगता है। मैं इसको छोड़ देता हूँ, जब ये रीस्टार्ट हो जाता है मतलब ये चल सही रहा है, लेकिन गर्म होता है तो सही चलता है। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन मैं इतना खेलता नहीं हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल सही चलता है। बस वो जो ठंडे गर्म की दिक्कत है ना, वो है इसके साथ। अदरवाइज़ आज भी ये बिल्कुल सही चलता है। इसके बाद मेरे पास गेम कौन कौन से हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 3 गेम्स हैं। आप इसके केसेस को मत देखना, ये एयरटेल के केसेस हैं, जो कि मैंने इसके अंदर प्लेस्टेशन के डिस्क रख ली थी, क्योंकि पहले इसके केसेस बहुत पतले आते थे, जो बहुत आसानी से टूट जाया करते थे। तो वो सारे टूट चुके हैं। लेकिन ये जो एयरटेल्स के एक बार डब्बे आए थे जिसमें सीडीज़ आई थी, तो उन पे मैंने ये जो सीडीज़ हैं वो रख दी थी। अब मेरे पास सीडीज़ कौन कौन सी हैं, 2 मेरी सीडीज़ ख़राब भी हो चुकी हैं, जिसमें से एक पेप्सी मैन भी था। तो यहाँ पर जो सबसे पहली डिस्क है वो है मेडल ऑफ ऑनर। ये मेरा फर्स्ट गेम है जो मैंने प्लेस्टेशन के साथ खेला था। जैसा आप देख सकते हैं, ये डिस्क आज भी बिल्कुल तरोताज़ा है मेडल ऑफ ऑनर की। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला गेम था जो मैंने प्लेस्टेशन पे कभी खेला था, और ये फर्स्ट पर्सन शूटर था, और ये बहुत ही बढ़िया था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस्ड था। ये मुझे याद भी याद है, मैं इसको बहुत पढ़ता था, फाइट वर्ल्ड वॉर 2 फॉर द फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन गेम बहुत ही बढ़िया था, और जब भी खेलो तो बहुत मज़ा आता था। ये मुझे आज भी याद है। हर मतलब एक ही मिशन को मैं बहुत बार करता था, क्योंकि मेमोरी कार्ड नहीं था। बार बार खेलता था, फिर पीछे आ जाया करता था, फिर स्टार्टिंग से शुरू करता था। तो ये गेम को मैंने कभी कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन बार बार वही मिशन में दोबारा करता था। बचपन में ये अच्छी चीज़ लगती थी कि आप एक मिशन को बार बार कर रहे हो, फिर भी आप बोर नहीं हो रहे गेम से। और आजकल तो ऐसा होता है कि एक गेम एक बार खेल लिया तो दोबारा खेलने का मन नहीं करता। तो ये गेम था मेरी ज़िंदगी में बड़ा पहला गेम जो मैंने प्लेस्टेशन में खेला था। इसके बाद हमारे 2 गेम और आते हैं, जिसमें से पहला गेम मैं आपको बताऊं तो वो है जैकी चैन रश आवर 3। तो ये हमारा है जैकी चैन रश आवर 3। ये भी मुझे गेम बहुत अच्छा लगा था, ये मैं घंटों घंटों खेलता था। बहुत अच्छा गेम था, और तब मुझे पता चला था जैकी चैन कौन है। उससे पहले मुझे नहीं पता था बचपन में कि जैकी चैन कौन है। तो ये गेम मैंने खेला था तो मुझे पता चला था, और ये बहुत अच्छा गेम है। इसके बाद जो अगला गेम है जो मेरे पास डिस्क रखी हुई है, वो है आपकी ये तो लोकल डिस्क है, लेकिन संभाले से रखिए। ये टेकन 3 की डिस्क है प्लेस्टेशन 1 की, और ये बहुत ही तगड़ा गेम है। आप भी जानते हो, ज़िंदगी में पहला गेम जो था जो मैंने प्लेस्टेशन पे टेकन खेला था वो ये है। मैं टेकन का पहला वर्जन भी खेल चुका हूँ, लेकिन जो सबसे पहला टेकन मैंने अपनी ज़िंदगी में खेला था वो टेकन 3 ही था। तो ये जो टेकन 3 है वो मतलब आज भी मेरे पास टेकन 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, आज भी है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको खेला था, और सीरियसली बताऊं, शायद मुझे टेकन 7 खेलने में भी उतना मज़ा नहीं आता है आज भी, जितना मज़ा मुझे आज टेकन 3 खेलने में आया है। सीरियसली मतलब कहते हैं ना कि आप कितने भी नए गेम बना लो, लेकिन पुराने गेम्स की बात ही अलग होती है। तो ये 3 गेम्स ऐसे थे जो कि मैं खेलता था। पेप्सी मैन भी था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो डिस्क कहाँ पर है, ख़राब हो गई थी, पता नहीं कहाँ पर है, पड़ी होगी कहीं। लेकिन ये 3 डिस्क बिल्कुल सही थी, तो मैंने इनको संभाले से रखा है। वो ख़राब हो गई थी तो मैंने इतना इसको संभाले से नहीं रखा। और यहाँ पर ये प्लेस्टेशन
पूरा का पूरा सही रख रखा है। मेरे पास एक्चुअली जो इसकी, मुझे ऐसा लगता है इसकी सप्लाई थोड़ी सी ख़राब हो गई है। मेरे पास उसका ऑल्टरनेटिव भी रखा हुआ है, बहुत टाइम से वो रखा हुआ है। मे बी उसको मैं चेंज कर सकता हूँ जिससे ये बिल्कुल सही हो जाए। जो ये गर्म और ठंडे में ये जो झटके मारता है बार बार रिस्टार्ट होता है, शायद वो नहीं हो, क्योंकि मेरे पास इसकी जो सप्लाई है वो पूरी की पूरी नई रखी हुई है। लाया था बदलने के लिए एक बार जब इसमें ये दिक्कत हुई थी, लेकिन वो दिक्कत सही हो गई थी, फिर आ गई तो कभी चेंज करने का मौका नहीं मिला। तो उसको मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ और ये बिल्कुल फिर से A1 क्लास में हो जाता है। लेकिन मैं इतना नहीं सोचता हूँ, कभी इसको बहुत ही कम खेलना होता है मेरा। पता नहीं क्यों मैं PlayStation 4 ज़्यादा खेलता हूँ, ये बहुत कम खेलता हूँ। लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन ओवरऑल आज भी बेस्ट लगता है किसी भी PlayStation में। मैंने इतने सारे PlayStation मैंने देखे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 मैंने ओन कभी नहीं करा है, लेकिन देखा मैंने बहुत है। मैंने अभी अपने एक दोस्त को PlayStation 3 दिलवाया था और PlayStation 4 तो मेरे पास है ही, और मे बी PlayStation 5 हम अभी थोड़े टाइम में लेंगे। लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना बॉस, ये जो क्लासिक डिज़ाइन है, मुझे इसकी टक्कर का आज तक कोई डिज़ाइन नहीं लगा है। मे बी मैं एक रेट्रो फ़ैन हूँ कि मुझे पुरानी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे मेरा जो कीबोर्ड भी पीछे रखा है वो भी थोड़ा रेट्रो डिज़ाइन का है, तो मैंने इस वजह से लिया था। तो मुझे रेट्रो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मुझे इसका कलर भी आज तक का बेस्ट, मतलब वाइट कह लो, ब्लैक कह लो, जितने भी कलर्स आए, लेकिन ये कलर मेरे लिए बेस्ट रहा है हमेशा। ये कंट्रोलर का कलर मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहा है। तो इस कलर में जो PlayStation 1 का जो एडिशन आया था PS4 में, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ा लगा था, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की सोचा करता था, पर हमेशा कहीं ना कहीं छूट जाया करती थी कि मेरे पास ये भी चीज़ है। और आज मैंने इसको दोबारा से खेला तो बड़ा मज़ा आया। पहली बार मैंने अपने वहाँ से निकाला, वरना मैं इसको एज अ सिर्फ शो पीस ही यूज़ कर रहा था कि रखा रहता था। आज बड़े दिन बाद इसको मैंने यूज़ करा तो गेम खेल के काफ़ी अच्छा लगा। और बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये PlayStation 1 के ऊपर, OG वर्जन के ऊपर मैंने सोचा कि यार बनाते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसको वापस से हम अपने टीवी के नीचे रखने जा रहे हैं, क्योंकि इसको खेलते नहीं हैं, तो ये शो पीस है और ये हमारी कलेक्शन का भी एक हिस्सा है। तो अगर आपको भी याद है, अगर आपने कभी PlayStation 1 खेला है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कभी कभी पुरानी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।